आज हम एक ऐसे अहम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जो सदियों से मुसलमानों के दरमियान न सिर्फ इख्तिलाफ का सबब है बल्कि एक जज्बाती और तारीखी गुफ्तगू का मरकज भी है। सवाल यह है कि हजरत बीबी फातिमा की वफात कैसे हुई? क्या वह शहीद हुई या कुदरती तौर पर वफात पाई? इस बहस के पीछे सिर्फ वाकया नहीं बल्कि अकीदा, जज्बात, मोहब्बत और एहतिराम की पूरी तारीख मौजूद है। इसीलिए हम इस मजमून को न जज्बाती झुकाव से बल्कि तारीख की रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे और हर दलील के बाद एक वाजह नतीजा निकालेंगे ताकि आखिर में एक फाइनल मजमूई नतीजा सामने आ सके। रसूलुल्लाह की वफात के बाद मदीना की फैज़ा बदली, घर खामोश हुआ। हजरत बीबी फातिमा की तबीयत गहरे सदमे की वजह से कमजोर पड़ गई। तारीख कहती है कि वह अपने वालिद के बाद ज्यादा देर जिंदा नहीं रहीं। उनकी कमजोरी, उनकी कैफियत और उनका गहरा रंज, यह सब काबिल गौर है क्योंकि आगे आने वाली तमाम रिवायतें इसी कमजोरी की बुनियाद पर जानी जाती हैं। इस पूरे पसे मंजर से पहला नतीजा निकलता है कि हजरत बीबी फातिमा पहले ही शदीद जज्बाती और जिस्मानी कमजोरी में थीं। इसलिए आगे जो भी रिवायतें हैं उन्हें इसी हालत के साथ समझना जरूरी है। रिजल्ट, हजरत बीबी फातिमा की असल जिस्मानी कैफियत पहले से कमजोर थी, इसलिए बाद के वाकयात पर इसका असर मुमकिन है। अब आते हैं अहल तशय्युअ की रिवायतों की तरफ। शिया कुतुब में हजरत बीबी फातिमा के साथ एक वाकया बयान होता है कि उनके घर का दरवाजा धकेला गया, उन्हें चोट पहुंची, पसली को नुकसान पहुंचा और इसी चोट से उनकी बीमारी बढ़ती गई। कई रिवायतों में यहाँ तक जिक्र है कि हमल मौजूद था और इस हमल को नुकसान पहुंचा। ये वाकया उसूल काफी, तफसीर कुम्मी, दिलाइल उल इमामा और बिहार उल अनवार जैसी किताबों में मौजूद है। शिया मौक़िफ़ के मुताबिक यह वाकया एक ऐसा जुल्म था जिसके बाद हजरत बीबी फातिमा मुसलसल बीमारी और दर्द में रहीं और इसी दर्द के नतीजे में उनकी वफात हुई। शिया उलमा इसे तिबई मौत नहीं बल्कि साफ तौर पर शहादत कहते हैं। यहाँ से दूसरा नतीजा निकलता है कि शिया मौक़िफ़ के मुताबिक वफात का ताल्लुक बीमारी से नहीं बल्कि एक हादसे से है और हादसा उनकी शहादत का सबब है। रिजल्ट, शिया दलाइल का खुलासा यह है कि हजरत बीबी फातिमा की वफात एक जुल्म और जख्म के नतीजे में हुई, यानी यह शहादत थी। अब आते हैं अहले सुन्नत की रिवायतों की तरफ। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, तिरमिजी और मुसनद अहमद जैसे बुनियादी मसादिर में हजरत बीबी फातिमा की वफात के बारे में किसी जिस्मानी चोट या दरवाजे के वाकया का जिक्र नहीं मिलता। अहले सुन्नत के मुताबिक रसूलुल्लाह की वफात ने हजरत बीबी फातिमा को अंदर से तोड़ दिया था। उनका रंज बढ़ता गया, बीमारी तवील होती गई और वह मुसलसल कमजोर होती चली गई। अहले सुन्नत इस बात पर जोर देते हैं कि न तो दरवाजे के वाकया की कोई सही सनद मौजूद है, न ही किसी जिस्मानी तकलीफ का ऐसा जिक्र जो मौत का सबब बने। लिहाजा उनके नजदीक यह वफात तिबई बीमारी, गम और कमजोरी के नतीजे में हुई। इस हिस्से से नतीजा यह निकलता है कि अहले सुन्नत दलाइल के मुताबिक हजरत बीबी फातिमा की वफात कुदरती थी और तारीखी तौर पर चोट या हादसे का मुकम्मल सबूत मौजूद नहीं है। रिजल्ट, अहले सुन्नत के मुताबिक उनकी वफात बीमारी और गम के जेरे असर तिबई मौत थी, शहादत नहीं। अब हम दोनों मसलकों के बयानियों का मुवाजना देखते हैं। शिया मौक़िफ़ कहता है कि एक वाकया पेश आया, दरवाजा धकेला गया, हजरत बीबी फातिमा जख्मी हुई, बीमारी बढ़ती गई और यह आखिरकार शहादत का सबब बना। अहले सुन्नत मौक़िफ़ कहता है कि ऐसा कोई वाकया साबित नहीं और मौजूद रिवायतें या तो मुनक़ती हैं या ज़ैफ़, लिहाजा वफात का ताल्लुक सिर्फ बीमारी और कमजोरी से है। मुवाजना करने से निकलने वाला नतीजा ये है कि दोनों मौक़िफ़ अपनी अपनी कुतुब और रिवायतों के मुताबिक मजबूत दलाइल रखते हैं, लेकिन दोनों की रिवायतें एक जैसी नहीं, दोनों के मसादिर एक जैसे नहीं, लिहाजा दोनों अपनी बुनियाद पर कायम हैं और इस इख्तिलाफ का हल सदियों से नहीं निकला। रिजल्ट, दोनों मौक़िफ़ अपने अपने तारीखी मसादिर पर खड़े हैं मगर एक मुश्तरका रिवायत मौजूद नहीं, इसलिए इख्तिलाफ हमेशा रहेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर दोनों मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद हैं तो सच के करीब कौन सा है? इस बात के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन सी रिवायतें ज़्यादा मुत्तफ़क़ हैं, कौन सी सनदों के एतबार से मजबूत हैं और कौन सी रिवायतें बाद की सदियों में दाखिल हुईं। तारीख में यह बात वाज़ह नज़र आती है कि हजरत बीबी फातिमा के घर में तलखी ज़रूर थी, खिलाफत के मसले में इख्तिलाफ भी था, जज्बाती सूरत हाल भी शदीद थी और बाद मौक़ों पर सख्त जुमले भी आए, लेकिन जिस्मानी तकलीफ का वाक़या अहले सुन्नत के बुनियादी मसादिर में नहीं मिलता, जबकि शिया मसादिर
इसे तफसील से बयान करते हैं। इस तज्ज़िये से जो नतीजा निकलता है वह ये है कि दोनों बयानिए एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर झुठलाते नहीं, बल्कि अपनी अपनी तारीख के मुताबिक बयान देते हैं। अलबत्ता मुश्तरका नुक्ता यह है कि इख्तिलाफ के बावजूद हजरत बीबी फातिमा की अजमत दोनों के नज़दीक मुस्लिम है। रिजल्ट, इख्तिलाफ का ताल्लुक सिर्फ वजह वफ़ात से है, मकाम व मर्तबा से नहीं। अब आते हैं हजरत बीबी फातिमा की वफ़ात के आखिरी लम्हात की तरफ, जो दोनों मसलकों की किताबों में तकरीबन एक जैसे बयान हुए हैं। मदीना का एक छोटा सा कमरा, हल्की रोशनी, कमज़ोर सांसें, बेटियां पास बैठी हैं, अली खामोश हैं और हजरत बीबी फातिमा अपने रब की तरफ रवाना हो रही हैं। दोनों मसलक इत्तिफाक करते हैं कि रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद हजरत बीबी फातिमा ने ज़्यादा वक्त जिंदा नहीं गुजारा। वह बहुत गमगीन थीं, वह बहुत कमज़ोर थीं और वह बहुत जल्द अपने वालिद से जा मिली। दोनों मसलक ये भी मानते हैं कि उनकी वफ़ात एक गमनाक वाक़या था जिसने मदीना में सोग भर दिया।